सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के नवम पाठ सूक्तयः के 5वें, 6ठे, 7वें तथा 8वें श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पूर्व वीडियो में मैंने पहले 4 श्लोकों की चर्चा की थी, तो आज के वीडियो में 5वें, 6ठे, 7वें तथा 8वें श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं 5वां श्लोक। पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। यत्प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णय कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इतिरित। आइए इसके अन्वय को देखते हैं। येन केन अपि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् स विवेकः इति इरीतः। अब देखते हैं अर्थ को। येन केन, यत् शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन, येन या भी हम ये ही, केन का भी हम के ही, ये भी केन तृतीया के वचन, ये भी तृतीया के वचन। तो जिस किसी के द्वारा, येन माने जिसके द्वारा, केन मतलब किसके द्वारा, अर्थात जिस किसी के द्वारा, अपि भी, अपि मतलब भी, यत् मतलब जो, प्रोक्तम कहा गया, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय वास्तविक अर्थ का निर्णय, ये न जिसके द्वारा, कर्तुम शक्य भवेद करने में सफल हो जाते हैं, स विवेकः इति इरित वही विवेक कहलाता है। अब देखते हैं अच्छे से इसके अर्थ को। ये न केन अपि, जिस किसी के द्वारा भी, अर्थात कहीं पे भी कोई व्यक्ति जो कुछ भी कहा, ये न केन अपि यत् प्रोक्तम, जो कुछ भी कहा गया हो, जिस किसी के द्वारा जो भी कहा गया हो, प्रोक्तम प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम कहा गया हो, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, उस व्यक्ति ने वास्तव में क्या कहा, सही अर्थ का निर्णय, ये न कर्तुम शक्य भवेद, ये न जिसके द्वारा, कर्तुम शक्य भवेद करने में शक्य हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं हम लोग, या कर सकते हैं। कहीं पे भी मान लीजिए, कहीं पे भी कोई महात्मा ने उपदेश दिया और उसके उपदेश में जो कुछ भी उसने कहा, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, कि सही मायने में उस महात्मा ने क्या कहा, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, ये न कर्तुम शक्य भवे, जिसके द्वारा हम निर्णय करने में सफल हो जाते हैं या मनुष्य सफल हो जाए, स विवेकः इति इरितः, वही विवेक कहा गया है या उसी को ही विवेक कहते हैं। हमारे मन में, शरीर का एक पार्ट है विवेक, जिसको कि हम देख भी नहीं सकते हैं। तो उस विवेक के माध्यम से, मतलब जिसके माध्यम से किसी के द्वारा कही हुई बात को हम वास्तविक अर्थ में, उसका वास्तविक अर्थ निकालने में सफल हो जाते हैं, कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसका सारांश या समरी जिसके माध्यम से हम कहने में सफल हो जाते हैं, वही विवेक कहलाता है। अब तक क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ तो फिर एक बार देख लीजिए। जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ भी कहा गया हो, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा मनुष्य करने में सफल हो जाए या मनुष्य उसका वास्तविक अर्थ निकालने में सफल हो जाता है, वही विवेक कहलाता है। अर्थात हमारे अंदर जो विवेक है, जो बुद्धि है, उसी के माध्यम से ही हम किसी के द्वारा कही बात का समरी निकाल सकते हैं या वास्तविक अर्थ निकाल लेते हैं। आइए संधि विच्छेद वाले शब्द को देखते हैं। प्रोक्तम, प्र प्लस उक्तम, प्र में अ है, इधर उ है, तो अ प्लस उ इक्वल टू ओ, गुण संधि। केनापि, केन प्लस अपि, नौ में अ है, इधर अपि में अ है, अ मिलकर के आ बन जाएगा, दीर्घ संधि केनापि। भवेद्येन, भवेद प्लस येन, भवेत हलंत है और वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो प्रथम अक्षर के बाद कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यरलवः, तो यरलवः में से य आ गया, तो ये प्रथम वर्ण को तीसरे में बदल देंगे, तो त बदल जाएगा खुद के तीसरे वर्ण द में, जस्तो संधि के नियम से, तो भवेद्येन हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं। इरितः, इति प्लस इरितः, इति छोटी है, इधर बड़ी है, छोटी बड़ी मिलकर के बड़ी बन गई दीर्घ संधि के नियम से, इति इरितः। आइए पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। प्रोक्तम, कथितम कहा गया, इरितः कथितः ये भी कहा गया। तत्वार्थ निर्णय, वास्तविक निर्णय, वास्तविकता का डिसीजन या निर्णय, समास विग्रह वाला शब्द एक है। तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थस्य निर्णय, षष्ठी तत्पुरुष समास,
ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, पूर्व पद में षष्ठी व्यक्ति लग गई तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्वार्थस्य निर्णयः तत्वार्थ निर्णयः। आइए देखते हैं छठा श्लोक। वाक्पटो धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातर स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। अन्वय को देखते हैं। यह श्लोक में नहीं है बच्चों, अपने तरफ से लगाया जाता है जब मीनिंग निकालने के लिए। यह जो व्यक्ति, यहाँ पे जो व्यक्ति या जो मंत्री, यह मंत्री वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः स परैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। अर्थ को समझते हैं। यह मंत्री जो मंत्री, यह मंत्री जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर, जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान बहुत ही धैर्यशाली धैर्यवान, सभायामपि सभा में भी, किसी भी सभा में भी, अकातरः अकातर होता है। कातर मतलब होता है डरपोक, जो कातर नहीं है वो अकातर अर्थात निर्भीक, निर्भीक होता है, डरता नहीं है वो, निडर होता है। स वह परे ही दूसरों के द्वारा या दूसरे शत्रुओं के द्वारा या दुश्मनों के द्वारा केन अपि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, केन अपि प्रकारेण किसी भी प्रकार से न परिभूयते अपमानित नहीं होता है या उसका अपमानित नहीं किया जा सकता। फिर से देखेंगे। यह मंत्री जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर, बोलने की कला जिसके अंदर होती है, धैर्यवान जिसमें पेशेंस हो, जो धैर्यवान हो, धैर्यशाली हो, और सभा में भी निडर होता है। सभायाम अपि निडरः, कहीं पे सभा में भी खड़े कर दो बोलने के लिए, निडर होकर के बोलता हो या निडर रहता है। स परे वह दूसरों के द्वारा अर्थात दुश्मनों के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा केन अपि प्रकारेण किसी भी प्रकार से न परिभूयते अपमानित नहीं होता है। तो जिसके अंदर ये क्वालिटी होते हैं, जिस मंत्री के अंदर ये क्वालिटी होते हैं, वह मंत्री कभी भी किसी के द्वारा अपमानित नहीं होता है। आइए देखते हैं संधि विच्छेद वाले शब्दों को। वाक्पटुर धैर्यवान, वाक्पटुः प्लस धैर्यवान, ये विसर्ग के बाद ध आ रहा है तो यहाँ विसर्ग को र हो जाएगा। वाक्पटुर धैर्यवान रत्व संधि के नियम से। रत्व संधि के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। केनापि, केन प्लस अपि, न न में अ, इधर अ, तो अ मिलकर के आ बन जाएगा दीर्घ संधि। परैर्न, परैहि प्लस न, परैर्न, परैहि प्लस न, परैर्न, रत्व संधि विसर्ग को र हो गया परैर्न। सभायाम अप्यकातर, सभायाम प्लस अपि प्लस अकातर, ये हलंत में म में अ मिल जाएगा, मपी बन जाएगा, सभायाम अपि, फिर यहाँ पे ई के बाद अ आ गया, यण संधि, ई को य हो जाएगा यण संधि के नियम से। तो सभायाम अप्यकातर। पर्यायवाची शब्द वाक्पटुः वाचालः बोलने में चतुर चालाक, धैर्यवान धैर्यशाली, अकातर निर्भीकः निडर, परेहि अन्य ही दूसरों के द्वारा, परिभूयते तिरस्क्रियते या अपमानित किया जाता है। समास विग्रह वाक्पटु बोलने में चतुर, तो वाक शब्द का सप्तमी में आ जाएगा वाची, सप्तमी व्यक्ति का वचन है बच्चों ये। वाची पटु हो वाक्पटु, वाची का मूल शब्द होता है वाक। अकातर न कातर, न कातर अकातर नए तत्पुरुष समास है और इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास। आइए सातवां श्लोक को देखते हैं। यह इच्छत्यात्मन श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्य कदापि च। आइए अन्वय को देखते हैं। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति स परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। यह जो मनुष्य, अर्थ को समझते हैं। यह जो मनुष्य आत्मनः श्रेयः, आत्मनः ये आत्मन शब्द बच्चों षष्ठी व्यक्ति के वचन, आत्मन स्वयं का खुद का, श्रेयः कल्याण या भलाई, च प्रभुतानि सुखानि और बहुत ज्यादा सुख, प्रभुतानि
बहुत ज़्यादा, अत्यधिकानि प्रचुराणि अत्यधिकम बहुत ज़्यादा, सुखानि सुख इच्छति चाहता है, जो अपना कल्याण और बहुत ज़्यादा सुख चाहता है, अपने लिए भलाई चाहता है और अपने लिए बहुत ज़्यादा सुख चाहता है, स वह मनुष्य परेभ्य दूसरों के लिए, परेभ्य दूसरों के लिए, परायों के लिए अहितम कर्म, अहित कर्म, बुरा कर्म, अकल्याणकारी कर्म कदापि न कुर्यात, कभी भी न करे। तो प्यारे बच्चों, यदि हम भी अपने जीवन में यदि सुख चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो हमें भी जो ना दूसरों के लिए कभी भी अहित कर्म नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार अर्थ को समझ लेते हैं। यह आत्मन श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, जो अपना अर्थात जो मनुष्य अपना कल्याण और अपने लिए बहुत ज्यादा सुख चाहता है, सुख की इच्छा करता है, वह दूसरों के लिए अहित कर्म कभी भी न करे। जीवन में यदि सुख चाहते हो तो कभी भी दूसरों के लिए बुरा कर्म मत करो। आइए इसके संधि विच्छेद वाले शब्दों को देखते हैं। इच्छत्यात्मनः, इच्छति प्लस आत्मनः, ई के बाद अन्य स्वर आ रहा है तो ई को यह हो जाएगा यण संधि के नियम से, इच्छत्यात्मनः। कुर्याद अहितम, कुर्याद प्लस अहितम, तो को द हो जाएगा जस्तो संधि के नियम से, कुर्याद अहितम। कदापि, कदा प्लस अपि, दीर्घ संधि, आ प्लस अ मिलकर के आ बन जाएगा कदापि। पर्यायवाची शब्द आत्मनः, खुद का, अपना, स्वस्य, खुद का। श्रेयः, भलाई या कल्याणम। प्रभुतानि, प्रचुराणि, विपुलानि या अत्यधिकम भी बोल सकते हैं, अत्यधिकम। अहितम, अकल्याणम, तो हितम का विलोम हो जाएगा अहितम। परेभ्य, अन्येभ्य, दूसरों के लिए, परेभ्य अन्येभ्य पर्यायवाची शब्द। समास विग्रह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आत्मश्रेयः, आत्मश्रेयः, खुद का कल्याण। आत्मनः श्रेयः, यहाँ आत्मन ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, खुद का कल्याण। तो आत्मन शब्द का षष्ठी एक वचन, तो जब समस्त पद बनाएंगे आत्मन में से आत्मा बचेगा, श्रेय जुड़ जाएगा, आत्मश्रेय। प्रभुत सुखानि, प्रभुतानि सुखानि, प्रभुत सुखानि, बहुत ज्यादा सुख, तो प्रभुतानि में से प्रभुत ले लेंगे, सुखानि जोड़ देंगे, प्रभुत सुखानि। अहितम न हितम, न तत्पुरुष समास, अहितम न हितम न तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास है और यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं 8वां श्लोक। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः, तस्माद् रक्षे सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषत। अन्वय पर नजर डालते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतद् विदुषां वचः, तस्मात् प्राणिभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। अर्थ को समझते हैं। आचारः शिष्टाचार अर्थात सदाचार, गुड बिहेवियर। प्रथमो धर्मः, सबसे पहला धर्म है। प्रथमो, ये जो ओ है ना, इसको विसर्ग भी कर देंगे हम लोग तो भी चलेगा। प्रथमः धर्मः, उत्तर संधि हो जाएगी यहाँ पे। प्रथमः धर्म, आचार प्रथम धर्म, शिष्टाचार ही सबसे पहला धर्म है। हमारा बर्ताव, हमारा अच्छा व्यवहार ही हमारा पहला धर्म है। इति यह, एतद, इति एतद, यही विदुषाम वचः, यही विद्वानों का कथन है, सज्जन पुरुषों का कथन है या वाणी है। शिष्टाचार सबसे पहला धर्म है, अपना व्यवहार ही सबसे पहला धर्म है, यही विद्वान लोगों का वचन है या कथन है। तस्मात्, इसलिए, प्राणेभ्यः अपि, प्राणों से भी, प्राणेभ्यः अपि, प्राणों से भी, सदाचारम, सदाचार को विशेषतः रक्षेत, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने वर्ताव, हमें अपने व्यवहार की बचाव करनी चाहिए, भले ही प्राण चले जाए। तो यही फिर से देख लेते हैं अर्थ को। शिष्टाचार सबसे पहला धर्म है, यही विद्वानों का वचन है या कथन है, इसलिए प्राणों से भी सदाचार की विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। आइए देखते हैं संधि विच्छेद वाले शब्दों को। प्रथमो धर्मः, प्रथमः प्लस धर्मः, विसर्ग को ओ हो जाएगा, प्रथमो धर्मः उत्तर संधि के नियम से। इत्येतद्, इति प्लस एतद्, यण संधि, ई को हो जाएगा य, बाद में अन्य स्वर आने पर, तो यह हो गया इत्येतद्। तस्माद् रक्षेत, द हो गया यहाँ पे। अब द किसको करते हैं?
त को द करते हैं, जस्तो संधि के नियम से त को द हो जाता है, तो तस्माद रक्षेत। सदाचारम, सत प्लस आचारम, यहाँ पे भी वही है, जस्तो संधि, त को द हो जाएगा, बाद में कोई भी स्वर तीसरा चौथा पांचवा या फिर यरलवह आने पर, तो त को हो गया द में आ मिल गया सदाचारम। प्राणेभ्योपि, प्राणेभ्य प्लस अपि, विसर्ग से पहले अ है, य में अ है और इधर अ है, तो यहाँ पे उत्तर संधि हो जाती है, तो विसर्ग को क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं और बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह में बदल देते हैं, तो हो जाएगा प्राणेभ्योपि। आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्दों को। आचारः, सदाचारः या शिष्टाचार भी बोल सकते हैं। विदुषाम, विद्वानों का। विद्यावताम, षष्ठी बहुवचन, ये भी षष्ठी बहुवचन, विद्यावताम, यहाँ मूल शब्द विद्यावत है बच्चों, भवत की तरह चलेगा। वचः, कथनम या वाणी। समास विग्रह विद्वद वचः, विदुषाम वचः, विद्वानों का वचन या विद्वानों का कथन। विदुषाम वचः, विद्वत वचः। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये 9वां चैप्टर संपूर्ण होता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।